सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हमारे साथ दिनेश पुरी जी महाराज हैं, हासी धाम में बैठे हैं और हमारे साथ बैठे हैं कालू महाराज। भाई साहब जय श्री राम। राम राम भाई, राम राम महाराज जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद में मौज में। आप दोनों को देख करके मैं और आनंदित हो गया, पुलकित हो गया। साधु और गऊ की जोड़ी कैसी जी? लाजवाब है। कालू कुडल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन को बढ़ा रहे हैं, गऊ माता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और मेरी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, शुभकामनाएं रहेंगी, आशीर्वाद रहेगा। हमारे छोटे भाई हैं और ऐसे जो भी गौ सेवक हैं उनको भाई मैं तो दिल से आत्मा से बधाई दे रहा हूँ और बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। देखो आज कालू भाई साहब आए हुए थे इस बार, तो मैंने फोन कर लिया। मैं कहा भाई साहब मैं अस्सी में बैठा हूँ धाम में जी। तो यूँ बोले भाई आजकल बाबाओं पे बहुत सारी उंगली उठे, तू किस में बैठा है? मैं भी आऊँ। मैं कहा भाई साहब आप आ जाओ। नहीं देखो, यहाँ के आसपास के वातावरण में बातें चली हुई है जी। कालू की भी बात गलत नहीं है और एक चीज और है जी। आप पादरी पर उंगली क्यों नहीं उठाते, मौलवी पर क्यों नहीं, बाबा क्यों? क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल। क्या अभी एक पादरी न जेल हुई है बलात्कार का केस में, बजेंद्र जो प्रोफेट बजेंद्र था या जो भी था, इनका पता नहीं पास्टर था क्या था, उसको ताउम्र कैद हो गई उसको और वो जेल में चला गया। मीडिया ने दिखाया, आपने दिखाया ना, तो तुम दोगले हो। और यो काम कोई बाबा कर देता तो आसाराम जी को सजा हुई, आज तक आसाराम हो रहा है। अब इसके बारे में मीडिया क्यों नहीं दिखा रही? देश मारा, भूमि मारी, 57 देश है मुस्लिमों के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज और क्रिश्चियन मजहब के हैं। एक हिंदू राष्ट्र बता दो, नेपाल था वो भी तोड़ दिया, या धर्मशाला बना रखी है। पहलगाम में हमला हुआ, नाम पूछ के मारे हैं और हिंदू तो इतना पैंट उतरवा मारे हैं। और आज कश्मीर में घूमने जा रहे हो तो डर लग रहा है, यदि वहां का कोई मौलवी या कोई मुस्लिम मजहब का व्यक्ति आपसे धर्म पूछेगा तो आप सोचोगे 4 बार। अपने देश में आज ये हाल हो रहा है। तो कालू की बात गलत नहीं है, एक तो हमने अपनी मानसिकता बदलनी होगी। आज कालू गौ माता की सेवा कर रहा है, 10 आदमी इसके खिलाफ पाओगे क्यों भाई? थाम कर लो सेवा, थाम बना लो गौशाला भाई। चलो इसकी गौशाला में नहीं आना, इसकी मदद नहीं करनी, जो गौ भक्त है, अरे बेचारा अच्छा भला गौ माता की सेवा कर रहा, रोड के ऊपर गौ माता घूम रही है, थाम कर लो गौशाला, आप कर लो। और मेरी तरह नौकरी छोड़ो, पहले तो अच्छी भली मैंने केंद्र सरकार की नौकरी छोड़ी। आपका बच्चा है, आपके 2 बेटे हैं जी और पढ़ा रहे हो जी। और जब पीएचडी करके वो केंद्र सरकार में अधिकारी बने, एक दिन कह कि पिताजी मैं बाबा बनूंगा, जब अपनी आत्मा तो पूछो, मेरे को नहीं पता अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। भगत सिंह तो बने पर मेरा बेटा ना बने, सूरदास कबीरदास तो बने पर मेरा बेटा ना बने। लोगों की यह सोच हो रही है। मैंने नौकरी पाई, हॉस्टल में माँ बाप ने पढ़ाया, बचपन से 4th क्लास तक मेरे ऊपर खर्चा लगाया, प्राइवेट मेरे कोचिंग दी गई और पढ़ लिख के अफसर बनाया। तो मैं बोला बाबू मैं भक्ति करूंगा टोटली पूर्णतः सना, तो माता पिता ने कहा बेटा कर, लेकिन पूरी करिए। जब मैं भक्ति मत में आया हूँ, सनातन की बात कर रहा हूँ, तो लोग मैंने गाली दी हैं। अरे पहले मेरी तरह नौकरी छोड़ो और फिर सेवा करो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरी फीस न कल थी, न आज, न कभी भविष्य में होगी। काड़ू कूड़ल के मैंने नहीं कहा मेरे गौशाला में दान दे, मेरे अपने भाव हैं जो मैं दूंगा, अपने कल्याण के लिए दूंगा। ठीक बात है, इसके कहने से थोड़ी दूंगा। तो मंदिर में, किसी भी मंदिर में, किसी भी तीर्थ पर हम जाते हैं, खाटू श्याम सालासर, तो मंदिर का भगवान थोड़ी कहे कि यहाँ दान चढ़ाओ। अरे उस मंदिर में हमने पंखा चलाया, एसी चलाया, हमने भोजन प्रसाद कराया। हमारी आस्था, यदि मैं सक्षम हूँ तो मैं दे के आऊंगा 2 पैसे, यदि मैं सामर्थ्यवान हूं। हम तो ये बात करें सनातन बोर्ड भी बने और सनातनी मंदिरों का पैसा सनातन धर्मियों के काम आए। मैं तो ये कह रहा हूं, जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड का पैसा मुस्लिमों के मदरसे में काम आ रहा है, तो सनातन का पैसा, वैष्णो देवी माँ का ट्रस्ट का पैसा, सालासर धाम का, मेहंदीपुर धाम का, इस मंदिर का भी गवर्नमेंट ले ले, सरकार ले ले। मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो इस मंदिर को सरकार के खाते में दूंगा। मैं तो जहां बैठ के वही मंदिर हूँ, ये भूमि से क्या लेना देना। इस मंदिर का दान पत्र भी सरकार ले ले, सब कुछ ले ले। अब गुरुकुल बना रहे हैं हम जी, फ्री में बच्चन पढ़ाऊंगा, अफसर बनेंगे अफसर बनाऊंगा और कट्टर सनातन धर्मी बनाऊंगा। तो जगदीप जी अब मैं दूर तक चला गया, शॉर्टकट में मैं इतना ही कहूंगा कि कालू कुडल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भी जो गौ सेवक हैं उनको भी नियम धर्म से सेवा करनी चाहिए। और भाई जो कलयुग में अच्छे काम करेगा, गौ माता की सेवा करेगा, भगवान की सेवा करेगा, मानवता की सेवा करेगा, भाई गाली तो सुननी पड़ेगी। मैं तो सुनता हूँ जी आए दिन,
तो मैं तो हैबिचुअल हो गया भाई, जिसने जो बोलना है बोलो। लेकिन जो कष्टधारी है, संकटधारी है, ये गौ माता बेचारी कटन लग रही है कसाई खाने में। भारत में आज भी गौ माता कटन लग रही। पूर्वांचल में जाओ आप, उधर ईस्टर्न स्टेट में जाओ आप, मणिपुर मिजोरम उधर जाओ, गोवा में जाओ आप, दक्षिण भारत में जाओ, और यहाँ कम से कम कालू ने हरियाणा की संस्कृति को समझते हुए आगे कदम तो बढ़ाया। अपना खेत में गौशाला बनाई और अपने दम पर बनाई, किसी दौर को डोनेशन मांगने गए। आज तो कम से कम समाज ने साथ देना चाहिए। गौ माता तो आपकी भी है, मेरी भी, हम सब की है गौ माता तो, और तो क्या कहूँ। जी भाई साहब, एक बारी कहीं जिक्र चल रहा था आपका, मैं बोला मगर कालू कुडल ने भाई अपने 2-3 किला में ही गौशाला बना दी, वहां से जो फसल हुआ है गऊ के प्रति समर्पित है, और जो 2-4 किले बचे हैं वे अपने परिवार को दे रखे हैं। बोले ना ये झूठ बात है, बोलने की बात है। मखा भाई जांच करा लो, आप क्या कहना चाहो ऐसे? मेरे तो उसी टाइम के ऊपर अपना बात करानी थी बरता मेरे तो आप एक बार अपने मुंह से भी बताओ। कई बार ऐसे जिक्र चल रहा है, लाड़ी जिंदगी जी मेरी सही जी हूं, मौज जिंदगी में जी सारे हम बरता जी अगला ना फिया ते ग्रांड तो मेरा धक्का चढ़िया मैं गाड़ दे दूं साला न बता मेरे ये कट्टर सनातनी भाई। हाँ तो ठीक बात है, ठीक तो कह रहे हैं। देखो कितने अच्छे गुण हैं, अपने मुख से ये नहीं बता रहे मैंने क्या करवाया। देखो आप बखान कहाँ कर रहे हैं, इन्होंने तो मना कर दिया। करने वाले ज़्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि करने वाले को पता है करने से ही होगा। सेवा सेवा से ही होगी, बोलने से नहीं होगी। और कोई बेचारा ने कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि भाई मैंने इतनी बना रखी, इतनी कुछ बताया, आपने बूझ लेना, कौन बताई। यही सच्चे सेवक की पहचान है और यह सच्ची सेवा है। और मैं तो इतना भी कहूँगा, कुडल कालू जी मारो गोली, जिन्हें जो बोलना है, क्यों फोन पर बात करना, हम नहीं करते भाई बात, हमने काम करना है, बाढ़ में जाओ, तने जो सोचनी सोच भाई, क्योंकि हमने तो करना काम, सीधी बात है। अच्छा, यहाँ पे आगे देखा महाराज जी ने तो गाय के ऊपर और आपके ऊपर बोल दिया। यहाँ पे जो आपने देखा भाई के कुछ सच्चाई लगी, के कुछ पाखंड लगा के? वैसे जगदीप भाई मैं साधु शुरू से बैठूं जिस तरह, और भी लगभग डेरा के मान दो रही जाऊँ, तो आपने बड़ी चर्चा करें। आज मेरे खुद नु सोची चलो महाराज जी तो मिला, और नेचर बहुत बढ़िया नेचर मायनू रखा है, कोई भी हो जाए, सब अच्छी आदमी हो जाए। तो कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई बॉडी गार्ड? ना वो ढूंढ रही बाजी को नहीं। सीधी मुलाकात हो? हाँ बिल्कुल। तो भाई ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाते हुए वीडियो यहीं पे समाप्त करांगे। लेकिन भाई सच में यह बात आप भी देखना, मेरे साथ कालू कुडल भाई बैठे हैं, इनकी गौशाला में जाके देख लो आप, सच्चाई के है झूठ के है। और मेरे साथ दिनेश पुरी जी महाराज बैठे हैं हांसी में, बालाजी धाम में। यहाँ पे आगे देखियो कट्टर सनातनी नेचर है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।